हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम गुरुजी। आज हम आपके लिए एक्सपेक्टेड आरसीसी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेके आए हैं। तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है वो बोला कि क्रीप स्टेन आर। क्रीप स्टेन जो होता है वो क्या होता है। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको इसकी डेफिनेशन का होना बहुत ही ज़रूरी है कि भाई इसकी डेफिनेशन क्या होती है, ये आपको पता होना ज़रूरी है। तो क्रीप जो होती है एक परमानेंट डिफॉर्मेशन होती है अंडर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, यानी कि ये टाइम पर डिपेंड करती है। तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। ये डेड लोड जो सेल्फ वेट होता है स्ट्रक्चर का, उसकी वजह से आपको ये देखने को मिलती है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। तो क्रीप के बारे में थोड़ा बहुत मैं आपको और बता दूं कि ये किस पर डिपेंड करता है। जो फैक्टर इफेक्ट करते हैं क्रीप के ऊपर वो आपको पता होने जरूरी है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो फैक्टर है वो है टाइप ऑफ लोडिंग। टाइप ऑफ लोडिंग कि भाई किस तरह का लोड जो है वो लग रहा है, उस पर मैग्नीट्यूड जो है लोड का वो कहाँ पर है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। टाइम कितने ड्यूरेशन के लिए है एंड टेम्परेचर जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये चार इसके जो फैक्टर हैं इस पर हमारा क्रीप जो होता है वो डिपेंड करता है। तो यहाँ पर सबसे पहले एक दो पॉइंट और आपके आ जाते हैं, क्योंकि जब भी मैंने टेम्परेचर यहाँ पे लिखा तो कई स्टूडेंट ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे कि यार टेम्परेचर कैसे डिपेंड रहेगा। तो इफ़ द टेम्परेचर इंक्रीज, यानी कि टेम्परेचर अगर हमारा बढ़ेगा तो क्रीप कोएफिशिएंट भी बढ़ेगा। ये चीज़ आप याद रखिए, टेम्परेचर जो है वो बढ़ेगा तो हमारा क्रीप जो है वो भी बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। द मिनिमम टेंशन रेनफोर्समेंट इन बीम शुड नॉट बी लेस देन। मिनिमम टेंशन रेनफोर्समेंट जो होती है वो कितनी होती है। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कि भाई मिनिमम जो होती है वो इतनी रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। तो ऑप्शन हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, इसमें हम वैल्यू को पुटअप करके फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एफ वाई जो होता है वो यील्ड स्ट्रेंथ होता है, यानी कि ग्रेड होता है। जैसे कि एफ ई 250 का ग्रेड कर रहे हैं तो एफ वाई की जगह हम 250 लिखेंगे। अगर 415 का कर रहे हैं तो इसको हम लिखेंगे एफ वाई की जगह। 500 कर रहे हैं तो हम इसको लिखेंगे। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि भाई एफ ई 250 में कितना मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील यूज होता है। तो 0.34%। यहाँ पे 205 0.205 सभी में पॉइंट ही आएगा। 0.17% जो होता है वो मिनिमम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है। तो ऑप्शन वन हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। यहाँ पर एक और पॉइंट्स भी दो पॉइंट्स और निकल के आते हैं कि भाई एक बार एग्जाम में ऐसा पूछा था कि मैक्सिमम जो रेनफोर्समेंट आप प्रोवाइड करते हैं टेंशन जोन में, हमारा जो बीम होता है चाहे टेंशन जोन में हो चाहे कंप्रेशन जोन में है, तो वो 4% होता है। 4% ऑफ ग्रोस सेक्शनल एरिया जो होता है। अब यहाँ पे बात आती है कि भाई मिनिमम एरिया जो होता है टेंशन स्टील का वो कितना होता है। एग्जाम में आपको मिनिमम कई बार आपको 250 दिया होता है, कई बार 500 या फिर 415 ही मान के चलो। तो इन दोनों के लिए पूछा जाता है। तो एफ ई 250 की अगर हम बात करें तो 0.15 होता है उसका ग्रोस सेक्शन एरिया का, एंड इसके लिए 0.12% होता है। ये भी एग्जाम में ये कॉमन बेसिक लेवल के क्वेश्चन है। आजकल उतना ट्रेंड तो नहीं है पूछने का, लेकिन फिर भी आपको पता होने जो है वो जरूरी है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, व्हाट इज द मिनिमम एरिया ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट इन बीम व्हेन एफ ई 415 इज यूज्ड। देखिए, एफ ई 415 ग्रेड बोला गया, तो मैंने पीछे आपको बताया था कि भाई एफ ई 415 के लिए हम 0.2% ये यूज करते हैं। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सॉरी, यहाँ पे गलत हो गया। अब यहाँ पे ऑप्शन ही कंफ्यूजिंग वाले दिए गए हैं। ये भी हो सकता है हमारा, ये भी हो सकता है, क्योंकि अगर आप इस फॉर्मूले से वैल्यू को पुटअप करते हैं तो आपके पास आंसर जो है वो ये वाला आएगा, ऑप्शन नंबर 4। अगर जो आई एस कोड कहता है कि भाई मिनिमम जो रेनफोर्समेंट आप प्रोवाइड करते हैं वो एफ ई 415 के लिए ये होती है, एंड 15 जो होती है एफ ई 250 के लिए होती है। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत कंफ्यूजिंग आपको देखने को मिल सकती है। तो लेकिन यहाँ पर बीम के लिए पूछा है तो बीम के लिए हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। इन केस स्लैब के लिए पूछेगा तो हमारा 415 के लिए ये वाला आंसर होगा। उस केस में बीम के लिए पूछा है तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। तो यहाँ पे मैंने आपको कन्फ्यूजन जो है दूर कर दिया आप सभी का। तो भाई जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। नेक्स्ट वन जो क्वेश्चन है हमारे पास
recommended imposed load on staircase in residential building as per हमारे IS कोड 875 is। इम्पोज्ड लोड जो होता है, जो कि सीढ़ियों के ऊपर आता है, जो हमारी रेजिडेंशियल बिल्डिंग होती है हमारे IS कोड के अकॉर्डिंग, वो कितना होता है। देखिए हमारे पास यहाँ पे स्टेयर के लिए पूछा गया है, अगर आपके लिए कॉरिडोर जो होता है उसके लिए पूछा जाए, या फिर पैसेज जो होता है उसके लिए पूछा जाए, या फिर जो स्टोर रूम वगैरह होते हैं उसके लिए पूछा जाए, या फिर बालकनी जो होती है उसके लिए पूछा जाए, तो इन सभी के लिए जो यूडीएल लगता है, जो लोड लगता है यूडीएल, इम्पोज्ड लोड या फिर यूडीएल जो लगता है वो लगता है 3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन सेकंड हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। ये तो बात होगी, मैंने आपको 3-4 के लिए बता दिया। अब यहाँ पे एक और चीज़ होती है रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए, जैसे कि हमारे पास जितने भी रूम्स होते हैं, ऑल रूम्स एंड किचन जो होते हैं, टॉयलेट होता है, बाथरूम होता है, उन सभी के लिए जो यूडीएल लगता है या फिर इम्पोज्ड लोड लगता है वो 2 किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर का ही लगता है सभी रूम्स के लिए। स्टोर रूम की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, जितने भी और रूम्स वगैरह होते हैं, डाइनिंग रूम्स वगैरह हो गया या फिर बेडरूम हो गया और बाथरूम टॉयलेट्स वगैरह हो गया, उन सभी के लिए 2 किलो न्यूटन ही लगता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सेकंड इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फॉर M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट मॉडुलर रेशो वुड बी। मॉडुलर रेशो वुड बी, मॉडुलर रेशो क्या होगा? तो मॉडुलर रेशो जो होता है एक फॉर्मूला होता है 280/3 सिग्मा सीबीसी। सिग्मा सीबी जो होता है परमिसिबल स्ट्रेस होता है, तो इस पर ही हमारा मॉडुलर रेशो डिपेंड करता है। तो ये डिफरेंट होता है डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड के लिए। जैसे कि M20 के लिए पूछा गया है, तो M20 के लिए सिग्मा सीबीसी की वैल्यू जो होती है वो 7 होती है। तो यहाँ पर हम वैल्यू को पुटअप कर देते हैं। जैसे कि M25 के लिए अलग वैल्यू होगी, तो 280/3 सिग्मा सीबीसी की वैल्यू मैंने आपको बता दी। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 21/280, ये आगे इसको हम काटेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 13.23। ऑप्शन 1 हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप मॉडुलर रेशो को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि मिनिमम ग्रेड जो होता है, जो कि कंक्रीट फॉर डिजाइनिंग आरसीसी वाटर टैंक। आरसीसी का वाटर टैंक जो होता है उसके लिए मिनिमम ग्रेड जो होता है कंक्रीट का, वो हम कौन सा यूज कर सकते हैं, कौन सा यूज करते हैं? तो यहाँ पर जो IS कोड यूज होता है ये भी आपको पता होना जरूरी है कि भाई इसको डिजाइनिंग करने के लिए हमारा IS कोड क्या कहता है, इंडियन स्टैंडर्ड 3370। ये IS कोड कहता है कि भाई जो मिनिमम ग्रेड आप यूज करते हैं कंक्रीट के लिए फॉर आरसीसी वाटर टैंक के लिए वो M30 होता है। ऑप्शन 4 हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। थोड़े बहुत पॉइंट हम और भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे पूछा गया था कि भाई मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर आरसीसी के लिए तो M30 था, उसी तरह से पीसीसी के लिए M20 होता है। और भी थोड़े बहुत पॉइंट्स जैसे कि मिनिमम सीमेंट कंटेंट जो होता है वो कितना होता है, मिनिमम जो होता है वो 320 केजी पर क्यूबिक मीटर होता है। मैक्सिमम सीमेंट कंटेंट की अगर हम बात करें तो वो 400 केजी पर क्यूबिक मीटर होता है। उसके बाद थोड़े बहुत पॉइंट्स और भी हैं, जैसे कि उसका मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो जो होता है वो कितना होता है, 0.45 होता है। मिनिमम नॉमिनल कवर जो होती है, नॉमिनल कवर जो होती है वो 45 mm होती है। एंड मैक्सिमम क्रैक जो अलाउड होता है उसकी विड्थ जो होती है वो 0.2 mm होती है लिमिट स्टेट डिज़ाइन मेथड के अकॉर्डिंग। तो ये इतने सारे पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसको याद कर लीजिए, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, फॉर डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस जो होता है वो डिजाइन करना है M20 ग्रेड कंक्रीट के लिए इज कितना होता है। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। देखिए M20 के लिए पूछा गया है हमारे पास, तो यहाँ पर हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। और भी जैसे ग्रेड होते हैं, जैसे कि M25 की अगर हम बात करें, M25 के लिए 1.4 होता है, ये M25 है। ऐसे ही 1.5 होता है, M30 के लिए होता है। 1.7 होता है, ये M35 के लिए होता है। उसके बाद M40 जो होता है
या फिर उसके ऊपर के लिए 1.9 होता है डिज़ाइन बॉन्ड स्ट्रेस की वैल्यू जो होती है सारी ही न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में होती है या फिर एमपीए में होती है। डिज़ाइन बॉन्ड जो है इतना बेसिक लेवल का क्वेश्चन नहीं है, आपको इसकी वैल्यू जो होती है वो रटनी पड़ेगी, तो ये एग्जाम में पूछने लायक चीज़ है। उसके बाद देखिए मिनिमम shear reinforcement in beam is provided in the form of stuffs। मिनिमम shear reinforcement जो होती है वो प्रोवाइड की जाती है बीम में इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में हम प्रोवाइड करते हैं। तो मिनिमम जो shear reinforcement होती है वो प्रोवाइड करते हैं ताकि इंश्योर कर सके कि भाई सडन फेलियर जो होता है बीम का वो रोका जा सके, ब्रिटल shear फेलियर जो होता है वो रोका जा सके, एंड क्रैक जो आता है श्रिंकेज की वजह से वो भी रोका जा सके, एंड जो मेन रेनफोर्समेंट होती है उसको होल्ड किया जा सके। तो ये सारे पॉइंट जो होते हैं इसके लिए आप मिनिमम shear reinforcement जो होती है प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर तो हमारा आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, टू रजिस्ट प्रिंसिपल टेंशन। प्रिंसिपल टेंशन जो होता है उसको रजिस्ट करने के लिए हम प्रोवाइड करते हैं। ऑप्शन थर्ड हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, shear एंड बॉन्ड स्ट्रेस ऑफ सिंपली स्पोर्टेड स्लैब इज यूजली। shear एंड बॉन्ड स्ट्रेस जो होता है सिंपली स्पोर्टेड स्लैब जो होता है वो हम कितना लेते हैं, जीरो, वेरी लो, मॉडरेट या फिर हाई। तो शेयर एंड बॉन्ड स्ट्रेस जो होता है सिंपली सपोर्टेड स्लैब के लिए वो बहुत ही कम होता है, वेरी लो, अति शून्य के बराबर। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वीडियो को यार शेयर भी करो अपने दोस्तों के साथ। मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट दैट कैन बी यूज्ड फॉर प्री टेंस्ड बीम सिस्टम। एक होता है हमारे पास प्री टेंशनल, एक होता है पोस्ट टेंशनल बीम। तो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि प्री के लिए कितना होता है एंड पोस्ट के लिए कितना होता है। यहाँ पे ग्रेड पूछा गया है तो प्री के लिए 40 होता है एंड पोस्ट के लिए 30 होता है। प्री एंड पोस्ट ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो देखिए प्री पूछा तो 40 हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। तो जब भी आपको प्री स्ट्रेस्ड जो होता है इसके बारे में पूछा जाए तो हमारे इंडियन स्टैंडर्ड 1343 इस आईएस कोड में आपको प्री टेंशनल जो होते हैं कंक्रीट इसके बारे में जानकारी जो है वो मिल जाती है। यहाँ पर दो चीज़ें और है, जैसे कि एक प्री टेंशनल होता है इसके लिए मिनिमम कवर जो हम यूज करते हैं वो M20 की होती है, M20 की नहीं 20 की होती है। अगर पोस्ट की बात करें तो पोस्ट की 30 होती है। तो देखिए यहाँ पे 30-30 ये ट्रिक बन गई है। देखो पोस्ट जो होता है, पोस्ट टेंशनिंग जो होता है उसके लिए जो ग्रेड होता है मिनिमम वो भी 30 होता है एंड जो मिनिमम कवर होती है वो भी 30 होती है। अब देखिए ट्रिक बन गई, आप कंफ्यूज नहीं, आप कभी नहीं भूल सकते जो मैंने आपको ट्रिक बताई है इस वीडियो में। तो ये इंपॉर्टेंट है, बाकी ये तो ऑटोमेटिकली अब आपको आ ही जाएगा, आप कर ही लेंगे इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिफ्टिंग ऑफ द कॉर्नर ऑफ स्लैब इज प्रिवेंटेड बाय प्रोवाइडिंग डैश रेनफोर्समेंट। जो स्लैब होता है उसके कॉर्नर जो होते हैं वो ऊपर की ओर उठ जाते हैं, उसको रोकने के लिए आप प्रोवाइड करते हैं डैश रेनफोर्समेंट। कौन सी रेनफोर्समेंट आप प्रोवाइड करते हैं, टॉर्जनल, शियर, ट्रांसवर्स या फिर लॉन्गिट्यूडनल। तो वो होती है टॉर्जन। टॉर्जनल रेनफोर्समेंट जो होती है उसको आप प्रोवाइड करते हैं ताकि जो कॉर्नर होते हैं स्लैब के वो लिफ्ट होने से रोके जा सके। उसको आप रीस्ट्रेन स्लैब जो होता है वो आप बोलते हैं। रीस्ट्रेन स्लैब जो होता है उसके कॉर्नर लिफ्ट हो जाते हैं तो उसको रीस्ट्रेन स्लैब बोलते हैं, उसमें टॉर्जनल रेनफोर्समेंट आप प्रोवाइड करते हैं। अगला देखिए, फॉर लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स फ्लेक्चर। लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स फ्लेक्चर द मैक्सिमम स्ट्रेन इन कंक्रीट एट द आउटर मोस्ट फाइबर कंप्रेशन फाइबर इज टेकन इक्वल टू, कितना आप लेते हैं। तो आउटर मोस्ट की अगर हम बात करें तो 0.2035 इतना आप आउटर में लेते हैं। एक मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि भाई एक जीरो ये वाला भी हम लेते हैं, किसके लिए लेते हैं, ये किसी ने भी कमेंट नहीं किया है कि भाई ये किसके लिए हम कितना लेते हैं। अब देखिए ये भी स्टेन है मैक्सिमम एंड ये भी मैक्सिमम स्टेन है, कंक्रीट में ही होता है, कंप्रेशन में ही होता है, लेकिन ये जो होता है 35 ये बेंडिंग में होता है।
ये बेंडिंग में होता है, और ये वाला जो होता है ये एक्सियल कंप्रेशन में होता है। एक्सियल कंप्रेशन जो होता है उसमें आपको ये देखने को मिलता है। बेंडिंग में आउटर फाइबर भी आप देख लीजिए, बेंडिंग कंप्रेशन फाइबर जो होता है, आउटर कंप्रेशन फाइबर में बेंडिंग में 35 देखने को मिलता है, लेकिन हमारा सिंपली एक्सियल कंप्रेशन जो होता है इसमें आपको 202 देखने को मिलता है। तो ये मैंने आपको यहाँ पे कंफ्यूजिंग जो है दूर कर दिया, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन पूछा था कि भाई ये किसके कहाँ पर पूछा जाता है, तो किसी ने कमेंट नहीं किया था, तो आई थिंक आप सर्च ही नहीं करते हैं गूगल में कि भाई इसका आंसर क्या होगा। अगर आप सर्च करेंगे तो आपको थोड़ी बहुत और भी चीज़ें देखने को मिल सकती है, तो कुछ ना कुछ सर्च किया करो यार। अगला देखिए, एज पर आइस कोड मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर डिजाइन ऑफ प्री स्ट्रेस कंक्रीट स्ट्रक्चर इज। मिनिमम ग्रेड जो होता है, मिनिमम ग्रेड जो होता है वो कौन सा आप यूज करते हैं प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट के लिए? वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट पूछा है, तो प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट जो होता है वो दो पार्ट में किया गया है। एक तो प्री टेंशनल होता है ग्रेड, एक होता है पोस्ट टेंशनल ग्रेड होता है। तो इन दोनों के बारे में आपको बता चुका हूँ कि भाई प्री के लिए कितना लेते हैं और पोस्ट के लिए कितना लेते हैं। अगर हम प्री की बात करें 40 ग्रेड होता है, इसके लिए 30 होता है। तो इन दोनों में पूछा गया है कि भाई इन दोनों में से कौन सा मिनिमम ग्रेड होता है, तो M30 कम होता है, पोस्ट क्या। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई प्री के लिए पूछे तो प्री के लिए हमारा 40 आंसर होगा। इन दोनों में से पूछा है कि भाई जो प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर होता है उन दोनों में से जो मिनिमम ग्रेड होता है वो कौन सा होता है, तो मिनिमम बाय 30 होता है, 40 तो बड़ा होता है। तो ये कंफ्यूजिंग पॉइंट था, मैंने आपको बता दिया है। ये क्वेश्चन जो है 2-3 बोर्ड में पूछा गया है, तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई इसका आंसर ये होगा, M40 होगा, इसका आंसर 30 ही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द लोड ऑन ए लिंटल। लिंटल जो होता है आपको पता है कि डोर जो होते हैं उसके ऊपर हम लिंटल प्रोवाइड करते हैं, उसको बोल रहा है कि हम एज्यूम करते हैं UDL, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड जो है हम उसको कंसिडर कर रहे हैं कि लिंटल के ऊपर वो लोड आ रहा है। इफ द मैसनरी एबव इट इज अप टू ए हाइट ऑफ, उसके ऊपर जो मैसनरी होती है वो होती है अप टू हाइट, कितनी हाइट तक, तो 1.5 टाइम्स द इफेक्टिव स्पैन जो होता है, 1.25 गुना होती है इफेक्टिव स्पैन जो होता है उसके। ऑप्शन सेकंड हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इन ए रेक्ट एंगुलर reinforced कंक्रीट सेक्शन द शेप ऑफ द shear stress डायग्राम एज पर हमारे IS कोड। रेक्ट एंगुलर reinforced कंक्रीट सेक्शन जो होता है, शेप जो होती है shear stress डायग्राम की एज पर हमारे IS कोड, वो क्या होती है? अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाए कि भाई शेव के बारे में, तो यहाँ पर हमारा सेक्शन जो होता है, कोई भी सेक्शन हो वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर, एक न्यूट्रल एक्सिस के नीचे। तो अगर न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर की बात करें तो वो पैराबोलिक होता है, अगर न्यूट्रल एक्सिस के नीचे की बात करें तो वो रेक्ट एंगुलर होता है। पैराबोलिक, रेक्ट एंगुलर कहाँ पे दिया गया है? अबव पैराबोलिक एंड रेक्ट एंगुलर बिलो न्यूट्रल एक्सिस। ऑप्शन सेकंड हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, एज पर हमारे IS कोड, नॉमिनल कंक्रीट कवर जो होती है MM में हमें बताना है सीवियर ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट के लिए, बहुत ही गंभीर ड्यूरेबिलिटी है कंक्रीट की, उसके लिए कितनी होती है मिनिमम नॉमिनल कवर जो होती है? अगर नॉमिनल कवर की बात करेगा सीवियर के लिए M40 नहीं सॉरी 45, M तो ग्रेड आ गया, ग्रेड की बात अलग चीज़ है वो, वैसे ग्रेड M45 ही नहीं होता है, M30 होता है। ओके, तो यहाँ पर जैसे कि एक माइल्ड कंडीशन होती है, माइल्ड के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये माइल्ड का है, ये मॉडरेट का है, ये जो है सीवियर का है, ये जो है वेरी सीवियर का है, एक्सट्रीम का 75 होता है, ये हमारा IS कोड कहता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रख लीजिए। उसके बाद अगला और लास्ट क्वेश्चन देखिए हमारे इस वीडियो का। क्वेश्चन बोल रहा है एज पर हमारे इस IS कोड, ये वाला IS कोड मैंने आपको बताया कि किससे रिलेट करता है, ये प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट से रिलेट करता है। मिनिमम 28 डेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होती है प्री प्री टेंशनल मेंबर इज, प्री के लिए हमारा कौन सा ग्रेड था? M40 था। पोस्ट के लिए कौन सा था? M30 था।
तो प्री टेंशनल के लिए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होती है वो कितनी होगी, 40 न्यूटन। ओके, 40 न्यूटन होगी हमारी इस क्वेश्चन में आंसर। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे मोस्ट 20 क्वेश्चन आरसीसी के। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।